आज हम डॉक्टर राजेश गोयल के क्लिनिक पे आए हैं और यहाँ एक मरीज़ हैं जिनको सांप ने काटा था और डॉक्टर साहब के इलाज से वो मरीज़ अब बिल्कुल ही अच्छा है, तंदुरुस्त है और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो रही है। आइए हम सबसे पहले मरीज़ के परिवार से जानेंगे कि सांप ने जब काटा तो वो किस तरीके से वो लोग डॉक्टर के पास गए, कैसे सही हुए और कैसा इलाज रहा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं नैना की मम्मी से पूछना चाहूँगा। ये मैं एक बार इंट्रोडक्शन कर दूँ, आप नैना की कौन है? मामी जी। आप कौन है? मम्मी। और आप नैना हैं? नैना के पापा, उनके मामा जी और उनकी नानी आए हैं क्लिनिक पे। तो सबसे पहले मैं नैना की मम्मी से जानना चाहूँगा कि नैना की मम्मी से ये जानना चाहूँगा कि सांप ने उनको कैसे काटा? इतना सो रही थी, सुबह 5 बजे वो चिल्ला के भगी कि मेरे को सांप ने काटा। सांप ने काटा तो फिर मैंने उसको लिया कि बेटा तेरे को सांप ने नहीं काटा। बोली मम्मी मेरे को सांप ने काटा, मैंने देखा। फिर उसके बाद में हमने सबने देखा सांप को। उसके बाद में फिर इसको लेके चले गए थे झड़वाने के लिए। तो जैसे सांप ने काटा तो आपने उस समय इमीडिएट क्या कुछ प्राथमिक उपचार किया या कुछ किया था? नहीं, घर में कुछ भी नहीं किया था। घर में नमक मिर्ची खिलाई थी इसको। जी जी, फिर लेके गए? फिर लेके गए थे इसको। तो उस समय जो है नैना की क्या स्थिति थी? ठीक थी, स्थिति जैसी थी वैसी थी, अच्छी थी उस समय। तो आप फिर उसके बाद आप वहाँ पे जो गए तो कौन कौन से ऐसे डॉक्टर के पास आप गए, इसके बारे में कुछ बताया? वहाँ कहाँ कहाँ आप गए? झड़वाने के लिए गए थे। उस टाइम भी अच्छी थी, वो घर भी वापस आ गई थी जब भी अच्छी थी। अच्छा। थी उसके आधे घंटे बाद उसको मतलब तकलीफ होने लगी थी। अच्छा। पेट दर्द करना, गला दुखना, हाँ, मतलब कफ निकलना, इस आधे घंटे बाद उसको तकलीफ होने लगी। फिर उल्टी होने लगी। फिर अच्छा। उसके पापा लेके चले गए थे। उसके बाद में मेरे को नहीं मालूम। नैना के पापा से जानेंगे कि आपको जो है होम्योपैथी इलाज के बारे में आपको क्या जानकारी थी? आप मतलब होम्योपैथी डॉक्टर्स क्या कैसे संपर्क में आए? होम्योपैथिक की जानकारी हमें ये थी कि जो इलाज नॉर्मल डॉक्टर जो MBBS करते हैं वो जो 1 महीने में रिकवर करते हैं, वो होम्योपैथिक की मुझे जानकारी थी कि 6 महीने में रिकवरी होती है। इसलिए हमने MBBS की इन लोगों की अस्पताल वगैरह में लेके गए थे। 3-4 हमने करे इधर उधर इलाज करवाया बालिका का, परंतु हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ फर्क हो रहा है। और उन लोगों ने हमें जवाब दे दिया था। कितने दिन बाद डॉक्टर साहब के संपर्क में आए? हम इनके 15 दिन के लगभग संपर्क में आए थे। 15-20 दिन हो गए थे। 15-20 दिन हो गए थे। और कहाँ इलाज करा रहे थे आप? हमने इसको मध्य भारत, महू, इंदौर, MY लेके गए। उसके बाद में मेदांता लेके गए। वहाँ तो मना ही करते कि स्नेक बाइट के केस हम नहीं लेते हैं। उसके बाद हमने गीता हॉस्पिटल बड़नगर लेके गए थे, अरविंदो लेके गए, परंतु कहीं से हमें ऐसा लगा नहीं कि हमारी बालिका अच्छी हो जाएगी। क्या हो रहा था आपकी बालिका को? क्या स्थिति? बालिका पूरी तरह से मतलब बेहोश हो गई थी और पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। और ऐसी स्थिति थी कि मतलब छाती दबाने की ऐसी स्थिति, मतलब सांस जाने लग गई थी। अच्छा। हाँ, और हार्ट दबा के मतलब वापस से पल्स आई थी इसकी। और सांस मतलब नली के द्वारा सांस ले रही थी, ये वेंटिलेटर पे थी। अच्छा। और तो बड़ी मुश्किल से किस अस्पताल में रखा था इनको? वेंटिलेटर पे? वेंटिलेटर में MY से बोल दिया था कि ये तो मर चुकी है, 1% चांस है इसके जीने के। अच्छा। अगर इसको मशीन पे से हम हटा देते तो ये मर जाएगी। अरे बाप रे। तो फिर आपको डॉक्टर साहब के बारे में किसने बताया फिर? ये मुझे पूजा चौहान के थ्रू मालूम पड़ा था। हाँ, ये नैना की मामी लगती है। नैना की मामी। तो आपको किन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में? मुझे मालवा हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हूँ। मुझे राजेंद्र राठौर सर के दोस्त थे, वहीं पे उनकी मदर एडमिट थे। तो उनके थ्रू मुझे पता चला था अंकल की तरफ। अंकल ने बताया था कि यहाँ पर कालाई नगर में भी बैठते हैं सर, गांधीनगर के साइड, और राजनगर में भी सर का क्लिनिक है, बोले राजेंद्र गोयल सर करके। तो उन्होंने बोला कि आप इनकी दवाई लो, और इसकी सारा वीडियो वगैरह मैंने अंकल को दिखाया था। और फिर उन्होंने इसका वीडियो देखा और बोले कि 1% मतलब ये बोले आप लेके जाओ इसको, 1 दिन में इसको रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा। और बोले देर मत करो और आप जल्दी से जल्दी इनकी जो मेडिसिन है उसको वहाँ उनके गांव है टी गांव, वहाँ तक जल्दी से जल्दी इनको दवाई पहुँचा दो। तो मैं 4 दिन मतलब 1 दिन तक टाल दिया मैंने, ठीक है आज नहीं कल चले जाएंगे। फिर परसों के दिन भी मैंने टाल दिया। ऐसे करते करते 4 दिन तक अंकल मुझे बोलते रहे, उनकी मदर एडमिट थी वहाँ पर। तो मैं रोज ड्यूटी जाती, रोज मुझे वो टॉर्चर करते कि चले जाओ लेट मत करो। तो फिर मैंने 4th डे में आई यहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे समथिंग आई थी क्लिनिक पे। फिर सर को सारी कंडीशन बताई, वीडियो कॉलिंग पे भी सर से बातचीत हुई इनके फादर की, और उन्हें
फिर इनकी जानकारी ली कैसे स्नेक बाइट हुआ, कैसे क्या हुआ, कहाँ ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद सर ने मुझे 2 डिब्बियाँ दी थी, उसकी 6 गोलियाँ उसको TDS में 3 बार देना था, 3 सुबह शाम दोपहर को 3 बार मैंने उसकी 6 गोलियाँ 3 बार दिलवाई। फिर उसके सेकेंड दिन इनका रिजल्ट थोड़ा पता चला कि हाँ मतलब अभी इनका मतलब ऐसा लगने लगा कि इसको कुछ बोलना चाह रही है, तो ये धीरे धीरे पापा ऐसे बोलने लगी। फिर इनके छोटा भाई है उसको बिछाना, मम्मी को बिछाना, घर में कुछ खाने की बोलने लगी कि मिठाई खाएगी तो बोलते हाँ, ऐसे मतलब धीरे धीरे इनका इम्प्रूव होने लगा। फिर 4th-5th डे में बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे मतलब समझ में आने लग गया था इनको, यहाँ तक कि मेरे को भी बिछाने लगे थे। मैं 3 तारीख को मैं दवाई इनको गई थी, तो इसके बाद में मैं वापस 6 तारीख को गई, तो इनको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आने लगा कि ये मामी जी है, मामा जी है, ये अक्षत है, मतलब जितने भी फैमिली में सबको बिछाने लगी। और खाने में भी क्या चाहिए इसको डिमांड में, क्या उसको अच्छा लग रहा है, सब उसको पता चला। मतलब आप नर्सिंग स्टाफ हो तो आप उस फील्ड में एलोपैथी उसमें हो, लेकिन आपने होम्योपैथी पे भरोसा किया, ये सबसे बड़ी बात है। सर मुझे भी कुछ ताजुब है कि मैं भी खुद मतलब ऐसे कंडीशन सर ऐसी थी कि मतलब एलोपैथिक में इलाज कराते कराते अपने मतलब वो ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये बढ़ना का जब एडमिट किया था कंडीशन इसकी ऐसी थी, 6 दिन तक वेंटिलेटर पे थी और मैं खुद उनके साथ में थी, अंबाई में मैं खुद एम्बुलेंस में साथ में लेके गई थी। कंडीशन मतलब आप डॉक्टर साहब के इलाज से पूरी तरीके से संतुष्ट हो? जी सर। और भी मतलब जो भी हैं लोगों को बताओ आप कि ये फ़ायदा हुआ, ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी से इतना बड़ा इलाज भी हो सकता है कि सांप भी काट ले तो भी, कि सांप के काटने से ही नहीं, सब प्रकार की बीमारियों से आराम हो जाएंगे और आना चाहिए उनको सबको यहाँ पे होम्योपैथिक पे भरोसा करना चाहिए सर। मेरा भी यही कहना है। चलिए आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और ये भी एक केस आया आपके पास, सांप काटा जो भी, तो आपने इस केस को किस तरीके से लिया? मैंने तो 100% यही बोला था कि मैं जो दवाई दे रहा हूँ इससे नैना को ठीक कर दूँ, क्योंकि हमारे पास हर तरह के सांप वाले, पॉइजन वाले उनकी दवाइयाँ रहती है जो बीमारी को ठीक कर देते। जैसे स्नेक बाइट ने काटा तो अलग अलग तरह के सांप रहते हैं, क्रेत रहता है, किंग कोबरा रहता है, वाइपर रहता है। तो जिस सांप ने काटा उसी की जहर की बनी हुई दवाई देते हैं और जैसे जैसे सांप का जहर खत्म होता जाता है ऐसे ऐसे ठीक हो जाता है। इसको न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन इंजुरी हुई थी, जिसको अपन ने होम्योपैथिक दवाई से ठीक कर दिया इसको। तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा अपनी दवाई का और मैं पूरी तरह से संतुष्ट। मैं तो पहले से शुरू दिन से ही संतुष्ट था कि जो दवाई दे रहे हैं इससे ये ठीक होगी ही, वो ठीक कर दिया अपन ने इसको। और मुझे बहुत खुशी है कि नैना प्रतिदिन दिन पे दिन इसको इम्प्रूवमेंट होता आ रहा है और मैं रोज़ इसका अपडेट लेता रहता हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ मेरे इलाज से भी और नैना को देख के। चलिए बहुत ही अच्छी, आप बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हो डॉक्टर साहब, जिससे मतलब लोगों को काफ़ी आराम मिल रहा है। और नेहा की एक बार स्माइल लेना चाहूँगा। नेहा एक बार अच्छे से हंस दो, बहुत जोर से हंसो। चलो कुछ बोलना चाह रही है नेहा कुछ बोलो, क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे? थैंक यू मेरे को अच्छा करने के लिए। अरे थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे अच्छा करने के लिए। अरे वाह वाह, चलो ठीक है।